लास्ट क्लास में जितनी चीजें हमने पढ़ ली थी उन सब के आगे चलते हुए सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था? थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रैप ऑफ फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर फिर आज क्या पढ़ना है? लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ लिया था, हमें तीन चीजें पढ़नी थी: स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर वायर एंड सोलिनॉइड। जिसमें से स्ट्रेट कंडक्टर हम पढ़ चुके हैं। सर सर्कुलर वायर में क्या होगा? ये देखो, आपकी वायर स्ट्रेट थी लेकिन राघव, लोग सीधे रह ही नहीं सकते। उसने क्या किया, इस वायर को लिया और ऐसे करके राउंड शेप में बना दिया। वायर में कोई फर्क आया? नहीं, सिर्फ शेप चेंज हुई शेप है। बदली। करंट फ्लो करेगा अभी भी, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हाँ सर, अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट पे देखूं, ये मेरा पॉजिटिव एंड है। जैसे ये आपका मैग्नेटिक लूप है, ये आपका पॉजिटिव एंड हो गया, ये आपका। अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो राइट हैंड से मेरा जो करंट की डायरेक्शन की फ्लो है, तो ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड द प्लेन आएंगी, इनसाइड द प्लेन जाएंगी? आउटसाइड द प्लेन, प्लेन से बाहर आती हुई जाएंगी। हाँ सर, इस तरीके से बनेगी। सेम ये आगे तक बनती जाएगी। अब मैं गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करंट का फ्लो ऐसा हो जाएगा? अगर करंट का फ्लो उल्टा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी? इनसाइड द प्लेन जाएंगी, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों फील्ड लाइंस, एक नीचे से ऊपर आएगी, एक ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, सेंटर में आके इंटरसेक्ट करेंगी। करेंगी, यस और नो? हाँ सर। ये भगवान, कभी मेरी बात ध्यान से सुन लिया करो। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इसमें कैसे कर लेंगी? सर एक साइड जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ेगी ना। जो सेंटर में लाइन होगी वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पे जो मैंने लाइंस बनाई है कहीं भी कोई इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है आपको? ठीक है सर, ये देखो, एक ये आ रही है, इधर से ये आ रही है, इधर से ये आ रही है, इधर से ये आ रही है, सेम नीचे से ये आ रही थी। जो सेंटर वाली होगी ना वो स्ट्रेट पास हो जाएगी, ये बाइफरकेट करेगी ऊपर वाली को और नीचे वाली को। तो ये किस में होता है सर? सर्कुलर कॉइल में। अब एक बार पढ़ना है इसे। At every point on a current carrying circular loop, the magnetic field is in the form of concentric circles. ये मैंने बताया था, कंप्लीट सर्कल्स बनते हैं नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू। As we move away from it, the circles would become larger and, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे, क्या सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो बढ़ती जाएगी? सर्कल का साइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, ये सुनो। सर्कल का साइज बढ़ रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था किससे? एलडीआर से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सर आगे देखना, व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ लूप द फील्ड अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आते हो, जो फील्ड है वो सर्कुलर लूप की बजाय कैसी लगने लगती है आपको? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर सर्कुलर लूप होंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट अ गिवन पॉइंट इज, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अगर आप करंट बढ़ा दोगे तो फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और जब अगर आपने रेडियस बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। रेडियस बढ़ाया, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए
मैंने सर्कुलर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो भी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी सर n नंबर ऑफ टाइम्स। सर अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई हैं मैं एक बार रिकैप दे रहा हूँ क्विकली। एक सर्कुलर लूप होगा, हाँ सर होगा। उसमें करंट की डायरेक्शन एक तरफ ये होगी, एक तरफ ये हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, हाँ सर। एक तरफ इनसाइड द प्लेन होगी, एक तरफ आउटसाइड द प्लेन होगी, पक्का। ठीक है, ऐसे करते करते ही कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। ये सर्कल धीरे धीरे अपना साइज बड़ा करेगा, हाँ सर। सेम ये सर्कल अपना साइज बड़ा करेगा, हाँ सर। लेकिन जो सेंटर में लाइन आएगी वो लगभग लगभग कैसी होगी, स्ट्रेट हो जाएगी। सर क्या यही चीजें बताई थी अभी तक, हाँ। और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, हाँ सर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रेडियस बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, हाँ। सर अब आगे सुनना। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच टर्न इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि जब एक एक टर्न बनेगा उसमें करंट की डायरेक्शन सेम होगी, दूसरे टर्न में भी करंट की डायरेक्शन सेम होगी। करंट की डायरेक्शन टर्न्स में तो चेंज नहीं होगी ना। अगर टर्न इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, हाँ सर। Thus the strength of magnetic field produced by current carrying circular loop can be increased by, कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो, increasing the number of turns of the coil, increasing the number of current, increase the number of turns and increase in the current flowing through the, सर दो चीजें, या तो करंट बढ़ा दो या फिर मार्क्स लाने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद अच्छा पढ़ लो या सामने वाले को मत पढ़ने दो। सर इतनी चीजें क्लियर है, हाँ सर। सर अगला टॉपिक क्या है आपका, सोलिनॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन पेपर फाड़ देना वैसे फाड़ देते हैं सर देखना, सोलिनॉइड किसकी तरह शेप बनाता है, स्प्रिंग देखिए आपने, उसी की तरह सोलिनॉइड होता है। अब सर्कुलर लूप है क्या यहाँ पे, हाँ। क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए हैं? हाँ। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, हाँ। सर लेकिन अगर मैं इसे एज अ होल चेक करूंगा तो क्या मुझे ये बार मैग्नेट की तरह फील दे रही है, हाँ सर फील तो बढ़ जाएगी फाड़ देंगे। ये देखो। सर हाउ हाँ दिखा रहा दिखा दी हाथ से हो गया वो। सर फील हूँ। इसमें देखना, क्या ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल से लाइंस आ रही है साउथ में जा रही है, क्या ऐसा लग रहा है नॉर्थ से आ रही है साउथ में जा रही है, अंदर साउथ टू नॉर्थ, क्या ऐसा बार मैग्नेट में होता था, हाँ। सर आगे बिल्कुल। A solenoid is defined as a coil consisting of a large number of circular turns of insulated copper wire. सर insulated क्यों है, insulated क्यों कॉपर वायर, सर इतना थोड़ी पता है। इंजीनियर थोड़ी आप कह रहे हैं सर क्योंकि इंसुलेटर These turns are wrapped closely to form a cylinder. जब आप टर्न्स करोगे, अगर आपने उसे इंसुलेट नहीं किया तो क्या ऐसा लगेगा कि सारे टर्न्स एक साथ ही हैं, डिफरेंशिएट हो पाएंगे क्या टर्न्स, हो पाएंगे डिफरेंशिएट हो पाएंगे, ऐसे आपने जब टर्न्स किए अगर वो इंसुलेटेड नहीं है, चिपक जाएंगे ठीक है। इंसुलेटेड टर्न्स होते हैं किसके, कॉपर वायर के। जनरली हम कॉपर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर देखना, these turns are wrapped closely to form a cylinder, क्या सिलेंड्रिकल शेप होती है स्प्रिंग की, हाँ सर।
The field lines around the current carrying solenoid are similar to that of produced by a bar magnet की तरह behave करता है. हाँ sir. This means that a current carrying solenoid behaves as if it has a north and a south pole. जहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हुई दिखेंगी सर, एक्चुअल में दिखती है नहीं, सिर्फ लगती हैं आपको. नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी या साउथ पोल में, कहाँ पे, आउटसाइड दी मैग्नेट. इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ. Thus the strength of magnetic field is same, that is uniform at all points inside the solenoid. सर solenoid और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, दो चीजें हो गई. सर अगला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. सर इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब हम क्या करते हैं, जो सोलिनॉइड है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन को रखते हैं, जिससे क्या होता है, वो सॉफ्ट आयरन कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है. क्या वो आयरन एक्चुअल में मैग्नेट था, नहीं. क्या वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से मैग्नेट बना है, हाँ. इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो. अच्छा तो इलेक्ट्रो any material which is magnetized due to electricity then it is termed as electromagnet. मैग्नेट. लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट वहां से हटा दोगे, क्या वो मैग्नेट रहेगा. कहाँ कहाँ पर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? पढ़ो बताओ. The strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. और कुछ भी हो सकता होगा आयरन में. The magnet so formed is called electromagnet. The magnetic effect remains only till the current flowing through the. जैसे ही करंट आपका फ्लो करना बंद कर देगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी. An electromagnet is used in electric bells, electric motors, मोटर्स, टेलीफोन, telephone, डायफ्राम्स. diaphragm, loudspeaker, for sorting scrap material. स्क्रैप मेटल आपने अच्छा वो जो आयरन कूड़े में आयरन कलेक्ट करने के लिए. जेसीबी वाला. ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, कूड़े में से आयरन उठाना. स्क्रैप मटेरियल तो वही है. स्क्रैप मटेरियल, लेकिन ये बड़े लेवल पे होता है. जैसे बड़े बड़े कारखाने होते हैं ना लोहे के, हाँ. अब उसमें क्या है कि जब वो प्योरीफाई कर रहे होते हैं चीजें, तो वहां पे कई सारा स्क्रैप भी होता है. उसमें से आपको आयरन एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो आपको मैग्नेट चाहिए. हाँ. अब छोटी छोटी मैग्नेट लेके तो फिरोगे नहीं, हाँ सर बाइंड तो वहां पे बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है ताकि आप मेटल एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें. सर आगे क्या पढ़ रहे हैं हम, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सर क्या क्या टॉपिक बचे हैं पहले वो बता दो. एक आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, एक आपका इलेक्ट्रिक मोटर आ नहीं रहा, कंस्ट्रक्शन में नहीं आ रहा. उसका ही हो गया ना, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ही आता है. अच्छा भाई सॉरी, पता नहीं, इतना नहीं पढ़ा. तार भी कराया हमने. इलेक्ट्रिक मोटर भी कराई है. हाँ तो बोर्ड में नहीं आ रही ना, छोड़ दे. प्री बोर्ड जैसे का आपके स्कूल में इलेक्ट्रिक मोटर कराई है क्या.